जय जोहार बीएसटीवी देखा तो आपन मैं आपन के संग जिया गोस्वामी और महतारी भाखा के खास बुलेटिन हमर भाखा हमर खबर में आपन के स्वागत है। बुलेटिन में छत्तीसगढ़ के जम्बा छोटे बड़के खबर ले करबो आपन अपडेट। तो शुरुआत करथन आज के बड़का खबर के संग, जहां खबर राजधानी रायपुर ले है, जहां ईडी के रेड ला लेके सियासी पारा हाई होगी से। वहीं ईडी के रेड में भूपेश बघेल के बयान अगुवाई से सीएम बोले महादेव सट्टा ऐप ऊपर राज्य सरकार हर कार्रवाई करी से। ईडी ला महादेव सट्टा ऐप के सौरभ चंद्राकर ला गिरफ्तार करना चाहिए। यही राजनीतिक रूप ले कार्रवाई छत्तीसगढ़ में करत ही ला शराब घोटाला के हिसाब बता देना चाहिए। इसके पहले भी महादेव ऐप में बहुत सारी कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं। और जो मुख्य जो खिलाड़ी हैं जो देश के बाहर हैं उसके खिलाफ भी लुकआउट जारी कर दिया है। यदि ईडी को पकड़ना था ईमानदारी से तो वो जो बाहर में हैं उसको लाने की कोशिश करते हैं, तो आपने वो किया नहीं। आप तो ये देखें पॉलिटिकल एंगल कौन सा है, अधिकारी किस में फंस सकते हैं ताकि उसको चुनाव में उसको दबा के अपने पक्ष में काम करा सकें। कोयलन भी आपने कहा 500 करोड़ 100 करोड़ की आपने जब्ती बताया, बचत कहाँ है। और रमन सिंह जी पहले ये बताया कि इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक में जो उसी शासनकाल में हो 2007 में, उसमें किसी की रिकवरी नहीं हुई। हमारी सरकार में भी 1 करोड़ से ऊपर की राशि रिकवरी हो गई, हम लोग बांटेंगे भी, जो जिनके बैंक खाते हैं उसको पैसा बांटेंगे। रमन सिंह जी क्यों नहीं किया? वही छत्तीसगढ़ में ईडी के रेड में सियासी पारा हाई होगी से, जहां एआईसीसी दफ्तर में सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी और बीजेपी ऊपर करारा हमला करेंगे। वही सीएम भूपेश बघेल कहिन कि ईडी राजनीतिक रूप ले छत्तीसगढ़ में कार्रवाई करत है। कल मोर राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर ईडी पहुंच गई। इसका मतलब है कि मोर विधानसभा क्षेत्र में अब बीजेपी नहीं बल्कि ईडी चुनाव लड़ी। वहीं ईडी वाला हमारे नेता कार्यकर्ता और अधिकारी मन के घर घुसते, जहां 5-6 दिन बंधक बना के रखे जाते, फोन छीन ले जाते और ये सब करे बर संजय मिश्रा ला टास्क मिले हुई से। वही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता मन के घर में लगातार ईडी के रेड, सीएम के ओएसडी सलाहकार के घर में रेड पड़ा था। ढंग से चुनाव नहीं लड़ना चाहते आप। ईडी और आईटी के माध्यम से लोगों को डरा के धमका के उसके कार्य को बाधित करके कितने लोग धमका रहे हैं। आप इस पेपर में दस्तखत करो नहीं तो आपको जेल भेज देंगे। अभी कल ही मेरे राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के यहाँ पहुँच गए, मेरे जो ओएसडी है जो उसके घर में पहुँच गए, मिला कुछ नहीं, दिन भर बिठा के रखे। इसका मतलब ये है कि अब पाटन में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी नहीं लड़ेगा बल्कि ईडी और आईटी लड़ेंगे। बता दें कि बुधवार के ईडी के टीम मुख्यमंत्री के करीबी मन के यहाँ छापेमार कार्रवाई करी से, जिनमें सीएम के ओएसडी आशीष वर्मा और मनीष बंछोर, कारोबार विजय भाटिया और सीएम के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के घर रेड पड़े से, जो लाले के कांग्रेस और बीजेपी ऊपर निशाना साधन और ईडी के रेड ला कांग्रेस टारगेटेड बताई नहीं। इतना ही नहीं बल्कि कांग्रेस चुनावी तैयारी मन ला प्रभावित करे के आरोप घलो लगाई से और कही कि भाजपा ईडी के भरोसा राजनीति करत है। डकैती हुई है, लूट हुई है, रहजनी हुई है और इसको मैं पुख्ता आधार पे कह रहा हूं। जो बयान ईडी ने मुझसे लिया है उसमें भी मैंने ये दर्ज करवाया है कि आप मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो लूट है और रहजनी है। और 2005 से 2023 तक जितना भी सोना खरीदा उसका एक एक का बिल मैंने प्रोड्यूस किया है, एक एक बिल। इन चुनावों के परिणाम को जनता के वोट से बदलने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अन्यान्य तरीकों से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सीएम के सलाहकार विनोद वर्मा मां लगे आरोप मर्मा पूर्व सीएम रमन सिंह वार करत हुए कहिन कि सरकार के तार सट्टा ले घलो जोड़े से ईडी हर ई बात ला साबित करे से। वही मोटा रकम मंथली सरकार ला देहे जाते। संगे में कहिन कि जोन पैसा जब्त तो होते वह कांग्रेस वाला मनकरा होते, बीजेपी वाला मनकरा नहीं हुए। कहना चाहता हूं कि अभी तक
भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार को हम शराब घोटाला में गिनते थे, कोयले घोटाले में गिनते थे, चावल घोटाला में गिनते थे। आज ये मालूम हुआ कि सट्टे में भी मुख्यमंत्री निवास का, मुख्यमंत्री ऑफिस के तार जुड़े हुए हैं। और ये तार जुड़े, ईडी ने इस बात को साबित भी कर दिया है कि उनके तार कहां से कहां तक जुड़े हैं। मोटी रकम मंथली इनको दिया जाता था और ये पूरे प्रमाण और साक्ष्य के साथ ईडी इनके घरों पे गए हैं और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। बयान जो दर्ज किए जा रहे हैं उस बयान में भी सारी बातें आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये साबित हो गया कि स्किल अपग्रेडेशन के नाम से जुआ और सट्टा और महादेव ऐप के नाम से प्रशिक्षण के लिए दुबई और हांगकांग जो भेजा जाता था, यही कौशल उन्नयन मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं। ये जब पैसा जब्त हो रहा है तुम्हारे पास हो रहा है, बीजेपी वालों के पास तो होता नहीं। वही कांग्रेस घोषणा पत्र समिति के पहली बैठक कल आयोजित होने वाला है। आप मतलब बता दें कि समिति के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। वहीं मजनिया 1 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राज्य भवन में बैठक के आयोजन करे जाही, जिनमें आगामी चुनाव में घोषणा पत्र बनाए लेके चर्चा हुई, जिनमें बैठक में समिति के सब्बो सदस्य मौजूद रही। वही खबर राजधानी रायपुर ले है, जहां पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के नवा टीम के ऐलान हुई से। आप मतलब बता दें कि एआईसीसी ले जारी हुई इस पदाधिकारी मन के लिस्ट जाकर दीपक बैज की टीम में 23 नेता बनाएगी ने प्रदेश महासचिव, वही 140 नेता मनला प्रदेश सचिव बनाएगी से। संगे में एग्जीक्यूटिव कमेटी में 7 नेता मनला जगह मिली सावे। खबर आप मतलब राजधानी रायपुर ले बताता हन, जहां एआईसीसी ले पदाधिकारी मन के लिस्ट जारी हुई से। आप मतलब बता दें कि हर पहला लिस्ट कांग्रेस के जो जारी करेगी सावे, जोनमा दीपक बैज की टीम में कुल 23 नेता बनाएगी इन्हें प्रदेश महासचिव, वहीं 140 नेता मनला प्रदेश सचिव बनाएगी से। एग्जीक्यूटिव कमेटी में 7 नेता मनला जगह मिली सावे। कुल 140 नेता मनला प्रदेश सचिव इनमें बनाएगी सावे, वही 7 नेता मनला इनमें जगह मिली सावे एग्जीक्यूटिव कमेटी में, जिनमें 23 नेता मनला प्रदेश महासचिव बनाएगी से। एआईसीसी हर पदाधिकारी मन के पहला लिस्ट जारी करी से, जो उनकी पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के नवा टीम के ऐलान होगी से। वहीं पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज के नवा टीम के ऐलान, जो एआईसीसी ले पदाधिकारी बन के लिस्ट जारी हुई से। भाई दीपक बैज की टीम में 23 नेता बनाएगी इन्हें। आप मतलब बता दें कि पहला लिस्ट जारी हुई से कांग्रेस की तरफ ले, जुनमा पदाधिकारी बन के लिस्ट जारी हुई से चुनाव के पहली, जुनमा 23 नेता मनला प्रदेश महासचिव बनाएगी से, हुई 140 नेता मनला प्रदेश सचिव बनाएगी से, और 7 नेता मनला एग्जीक्यूटिव कमेटी में जगह देगी सावे। ये खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता शिखर दिवांगन जुड़ गए हैं। जी शिखर, आज एआईसीसी के पहला लिस्ट जारी करेगी से का कुछ खबर है, कौन कौन नेता मनला जोड़ेगी सावे में? देखो, जिन तरह ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ला नवा जिम्मेदारी देगी रही से, और बाद से कयास लगातार लगा जात रही से कि दीपक बैज अपन नवा टीम के गठन कर सकत है। और जिन तरह ले आज जो सूची जारी होए है बे, एआईसीसी सूची जारी करे है बे, जिमा 23 प्रदेश महासचिव जो है बनाए गए है। संगे संगे 140 जो नेता है तीन मल्ला प्रदेश सचिव के जिम्मेदारी दे गए है। संगे संग 7 एग्जीक्यूटिव जो मेंबर है तीन मल्ला शामिल करेगी है। तो कुल मिला के देखे जाए 2023 विधानसभा चुनाव ले पहली एक बड़े टीम के गठन कांग्रेस करे जात है बेकार की 2023 विधानसभा चुनाव बहुत ही जरूरी होगी, कारकि जिस तरह ले 2023 विधानसभा चुनाव की अवैया बेरा में लगातार जो है ये कोशिश कांग्रेस के है कि लोगन के बीच पहुँचे जाए, और जब लोगन के बीच पहुँचना है तो जाहिर से बात है कि पदाधिकारी मन की नियुक्ति घलो हो सके, कारकि
जो दीपक बैज प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष बनी ओकर बाद नवा टीम के जो चर्चा रही से वो टीम अब बनत नजर आत है। पहली सूची जारी हो गए है जिसमें बड़ संख्या में जो नेता है तेन मतलब जगह दे गए है। अब ये कहे जाते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव में रणनीति बनाए के काम करे जाही कार के 23 जो प्रदेश महासचिव बनाए गए है वो मतलब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे जाही कार के 2023 विधानसभा चुनाव जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण चुनाव ला निपटाए के जिम्मेदारी ये नवा जो पदाधिकारी है तेन मतलब दे जाही। हालांकि ये भी कहे जाते कि जो प्रदेश महासचिव बनाए गए है में कई जन के नाम जो दावेदार के सूची में घलोक है। एक संगे संग जो प्रदेश सचिव बनाए हैं तेकरो मन के नाम दावेदार के सूची में है। तो ये भी कहे जाते है कि अवैया बेरा में जिन तरह ले जब टिकट के बंटवारा होही तो जो दावेदारी करे है जिन नेता मन हा तेन मतलब संतुष्ट करे के घलोक कोशिश जो है कांग्रेस करत नजर आए है। और जिन तरह ले AICC के सूची जारी हुए है ये साफ तौर पे कहे जाते कांग्रेस ला मजबूत करे के कोशिश AICC करे है। दीपक बैज के टीम ला मजबूत करे कोशिश करेगी है ताकि 2023 विधानसभा चुनाव में जमीनी स्तर में काम कर सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद शिखर अमर सिंह जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। वहीं खबर राजधानी रायपुर ले है जहां बीजेपी किसान मोर्चा के सम्मेलन के आयोजन करेगी जिनमें प्रदेश भर के पदाधिकारी मन मौजूद रहे। बता दें कि बैठक में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन घलो शामिल हुए। वही सम्मेलन के जरिए किसान मन ला साधे के रणनीति घलो बनाएगी। वही बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चहर हर चुनौती दिन है धान और किसान के मुद्दा मन ला लेके चुनौती दिन। आप मतलब बता दें कि धान खरीदी में खुला बहस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला चुनौती देत नजर आए जिनमें धान खरीदी के 80% राशि केंद्र सरकार देते और राज्य सरकार किसान मन ला भ्रमित करत है ऐसने आरोप लगात नजर आइन हवे। कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जहां 22 लाख किसानों को कुल मिल रही है 18 लाख किसानों को और वो सम्मान निधि मिल सकती है, लेकिन इन लोगों ने प्रयास नहीं किया क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं चाहती कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा उनके खाते में जाए। वही खबर सुकमा ले ही जहां एक इनामी मिलिशिया कमांडर सहित 2 नक्सली मन आत्मसमर्पण करीन है। बता दें कि आत्मसमर्पित नक्सली जोगा ऊपर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 1 लाख रुपया के इनाम घोषित रही से। वही आत्मसमर्पित दोनों नक्सली थाना किस्टाराम क्षेत्र के निवासी हैं। उन्हीं दोनों आत्मसमर्पित नक्सली मार्ग खोदे स्पाइक लगाए जिसने कई अन्य घटना मन में शामिल रही ने जिनमें आत्मसमर्पित दोनों नक्सली मन ला प्रोत्साहित कराए में 131 वाहिनी CRPF के आसूचना शाखा के विशेष योगदान बताए जाता है। विकास, विश्वास और सुरक्षा है। इसी अभियान से प्रेरित होकर सुकमा पुलिस का पुनः नाको जिसका मतलब है नई सुबह एक अभियान चला रही है। इस संदर्भ में चिंता गुफा थाने क्षेत्र में सक्रिय 2 माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। ये दोनों माओवादियों के अत्याचार और अत्याचार से परेशान थे, उनकी विचारों से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे और सुकमा पुलिस के पुनर्नाको और CRPF के 131 बटालियन के विशेष योगदान से इन दोनों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। वही आत्मसमर्पित नक्सली मन मार्ग खोदे स्पाइक लगाए जिसने कई अन्य घटना मन में शामिल रही ने। आप मतलब बता दें कि सुकमा में आज 2 नक्सली मन आत्मसमर्पण करेने जिनमें 1 लाख के इनाम घोषित रही से नक्सली मन ऊपर। वही खबर में अधिक जानकारी पर हमारे साथ संवाददाता नवीन कश्यप जुड़ गए ने। जी नवीन, सुकमा में 2 नक्सली मन आत्मसमर्पण करेने 1 लाख रुपया के इनाम घलो घोषित रही से काहे पूरी जानकारी? जी हाँ, मैं बता दूं आज 1 लाख की इनामी मिलिशिया कमांडर सहित 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित नक्सली जो जोगा है उन पर छत्तीसगढ़ शासन की ओर से 1 लाख का इनाम भी घोषित था और दोनों ही किस्टाराम क्षेत्र में निवासी हैं। दोनों ही आत्मसमर्पित नक्सली स्पाइक लगाने, सड़क मार्ग खोदने जैसे कई नक्सली घटनाओं में भी शामिल रहे हैं।
जी बिल्कुल नवीन, लेकिन जैसे कि अगर बात कर वो छत्तीसगढ़ सरकार के योजना की, तो छत्तीसगढ़ सरकार के योजना के हिसाब ले प्रभावित होके मन आत्मसमर्पण करत नजर आते हैं, तो एकर का प्रभाव पड़ा तो बाकी नक्सली मन ऊपर नजर आई? जी कहीं ना कहीं ये नक्सली विचारधाराओं से परेशान होकर ये नक्सली अपने जो छत्तीसगढ़ शासन की नीति है उस पर प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर रही है। इससे कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है नक्सलियों में भी आपसी मतभेद दिखाई दे रहा है, जिसके चलते लोग छत्तीसगढ़ शासन की जो नीति है उस पर विश्वास जताकर नक्सली आत्मसमर्पण करते नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद नवीन, हमारे संग जुड़े बर और जानकारी साझा करे बर। वही खबर राजधानी रायपुर ले है, जहां भारत निर्वाचन आयोग की टीम रायपुर पहुंची से आप मतलब बता दें कि आज ले 3 दिनिया दौरा में रायपुर में टीम रही, जिनमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार रायपुर पहुंचे रही, संगे में ईसीआई के वरिष्ठ अधिकारी घलो रायपुर पहुंचे रहे, जिनमें विधानसभा चुनाव के तैयारी मन के समीक्षा करी। संगे में चुनाव आयोग के पहली दौरा है, जिनमें पुलिस और प्रशासन दोनों अलर्ट मोड में है फिलहाल। वही राजनीतिक दल मन के प्रतिनिधि मन के संग और संगे में कलेक्टर एसपी मन के घलो बैठक लेत नजर आई। वही खबर राजधानी रायपुर ले है, जहां आयुष पुरस्कार ले आयुष संस्था मन ला पुरस्कृत करेगी से, जिनमें बता दें कि मंत्री टीएस सिंहदेव राज्य के 25 आयुष संस्था मन ला पुरस्कृत करन है, जिनमें विधायक सत्यनारायण शर्मा घलो मौजूद रही। नहीं मां आयुष संस्था मन के द्वारा करेगे काम मन ला लेके मन ला पुरस्कृत करेगी सब। आगामी विधानसभा चुनाव ला देखे कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लगातार जिलेवार दौरा करत हैं। आज कांग्रेस प्रभारी शैलजा राजनांदगांव पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता मन भव्य स्वागत करत नजर आए। वहीं कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा हर शहर के न्यू सर्किट हाउस में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन ले मुलाकात करें। वहीं लोकसभा स्तरीय 1-to-1 कार्यक्रम में घलो शिरकत करत नजर आए। समय देखो एक बाई इलेक्शन था तो वो कुछ दिखाना चाहते थे, जैसे भी हुआ, लेकिन अब मैं आपको कह सकती हूँ कि जब जनरल इलेक्शन आता है इस तरह का, जब पूरे विधानसभा का चुनाव आएगा, तो हमारे आदिवासी बहन और भाई पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देंगे, क्योंकि अगर इस ट्रैप में गिर जाते हैं तो ना तो आदिवासी बहनों और भाइयों का फायदा होगा और किसी के हाथों में खेले जाएंगे वो, तो कई बार तार कहीं और होती हैं और इस्तेमाल किसी और का होता है। वही खबर धमतरी ले है, जहां धमतरी पहुंचे पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल सिहावा विधानसभा क्षेत्र में आम जनता और बीजेपी पदाधिकारी मन ले सुझाव लें। इसी दौरान अमर अग्रवाल कहें कि 90 विधानसभा क्षेत्र में सुझाव की प्रक्रिया चलत है, जिनमें 15 सितंबर तक सुझाव की प्रक्रिया पूरा होने के बाद कहें। बता दें कि अमर अग्रवाल बीजेपी घोषणा पत्र समिति के संयोजक घलो हवे। यही खबर में अधिक जानकारी पर हमारे संग संवाददाता नंद कुमार साहू जुड़ गए ने। जी नंद कुमार, आज पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल के धमतरी दौरा से का कुछ अधिक जानकारी है? जी देखिए, बता देना चाहूंगा कि आज पूर्व जो मंत्री है भाजपा के अमर अग्रवाल, वो धमतरी दौरे पर थे। धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर बीजेपी का जो सुझाव घोषणा पत्र है उसमें सुझाव लेने के लिए एक दिवसीय दौरा यहाँ पर हुआ था, जहाँ पर सभी आम जनता और बीजेपी के जो पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, उन सभी लोगों से सुझाव मांगा गया। सुझाव में क्या क्या जो घोषणा पत्र समिति है उसमें तैयार किया जाए, इन सारे मुद्दों को लेकर जो अमर अग्रवाल है वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने दावा किया कि आने वाले 15 सितंबर तक जो प्रक्रिया जो चल रही है बीजेपी की घोषणा पत्र समिति में जो सुझाव मांगने की प्रक्रिया जो चल रही है वो 15 सितंबर तक कंप्लीट होने का यहाँ पर बात की जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नंद कुमार, हमारे संग जुड़े पर और जानकारी साझा करे पर। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। BSTV में खबर बन के सिलसिला लगातार जारी रही, तब तक देखते रहो BSTV। जय जोहार।